सो गाइस, आज हम नेशनलिज्म इन इंडिया का जो क्लास 10 का जो हिस्ट्री चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन आया है, उसको समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो गांधीयन एरा था सत्याग्रह, वो फीस हुआ नहीं, मतलब उसका क्वेश्चन हमें करना है। पूछा गया पहला क्वेश्चन कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने नस्ल भेद के खिलाफ किस संस्था की स्थापना की थी। तो जो संस्था का नाम था वो नेटल इंडियन कांग्रेस, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने राजनीतिक गुरु कौन थे। तो उनका जो राजनीतिक गुरु था ना, वो गोपाल कृष्ण गोखले था, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखते हैं। सत्याग्रह का फंडामेंटल मौलिक अर्थ क्या है। तो सत्याग्रह का जो फंडामेंटल मौलिक अर्थ ये है कि आपको अपना सच्चाई के लिए लड़ना है। और सत्याग्रह जो गांधी जी ने चलाया था उसका मतलब ये भी है कि अगर आपका दिल साफ है और आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हो तो आपको उस कोई भी चीज़ को जीतने के लिए आपको वायलेंस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उन्होंने वायलेंस के खिलाफ, मतलब सत्याग्रह जो है वो वायलेंस के खिलाफ है। मतलब आप अगर कोई चीज़ को जीत तभी पाओगे जब आप प्यार से बात करोगे। ना कि धरना धरना देना है, लेकिन लाठी नहीं चार्ज करनी है, वायलेंस नहीं करना है, इसमें ये बताया गया था, ठीक है। उसके बाद हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑफ कोर्स महात्मा गांधी। उसके बाद जालियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा क्यों आयोजित की गई थी। क्यों आयोजित की थी, तो प्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है। खिलाफत दिवस कब मनाया गया था। तो खिलाफत दिवस जो है ना 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। किसके द्वारा मनाया गया था। ये मुस्लिम लीग, ठीक है। मुस्लिम लीग ने खिलाफत मूवमेंट का शुरुआत किया था, ठीक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्यों सस्पेंड किया। तो असहयोग आंदोलन को सस्पेंड करने का गांधी जी का सबसे बड़ा कारण था चौरी चौरा कांड, ठीक है। चौरी चौरा कांड जो वायलेंस हो गया था, 22 पुलिसकर्मी का जो हत्या हो गया था, उसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, ठीक है। ये कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि नेहरू असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रसिद्ध वकील ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी। तो मोतीलाल नेहरू जी और सी आर दास जी ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी, ठीक है। उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह के दौरान दिल्ली में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो जो दिल्ली में नेतृत्व तो वो स्वामी श्रद्धानंद ने किया था, ठीक है। स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली में आंदोलन का नेतृत्व रॉलेट सत्याग्रह के दौरान। ये भी सत्याग्रह ही चल रहा था, ठीक है। लेकिन बाद में ये बताइए आप सबको क्या होता है। और जो रॉलेट एक था सत्याग्रह, उससे नो दलील नो वकील नो अपील किस कानून को कहा जाता है।
तो रॉलेट एक्ट का था। हंटर कमीशन में कितने भारतीय सदस्य? 3 सदस्य थे। ये जालियांवाला बाग कांड जो हुआ था ना, उसका जांच के लिए हंटर कमीशन बना था। तो उसमें टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें से 3 भारतीय 4 अंग्रेज थे। ठीक है। और चौरी चौरा की घटना की बात करेंगे अभी हम। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो फरवरी 4 या 5 फरवरी को, मतलब वही समय में हुआ था। ठीक है। पुलिस स्टेशन को जलाया गया था। ठीक है, गोरखपुर में, और यूपी में पड़ता है। उसके बाद ये जैसे ही हुआ हत्याकांड, 22 पुलिसकर्मी को मारा जाता है, फाइलेंस में बदल गया। उसके बाद फिर गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन है उसको वापस ले लिया था। उसके बाद चौरी चौरा के कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन कहाँ से वापस लिया? तो बरडोली से उन्होंने वापस ले लिया। उसके बाद साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में हुई थी। ठीक है। सुभाष गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? इंडियन ओपिनियन जो है उन्होंने शुरू किया था। ठीक है। उसके बाद राउलेट एक्ट का ऑफिशियल नाम क्या था? तो इसका जो ऑफिशियल नाम था वो था एनार्कियल एंड एवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। ठीक है। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने किया था। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट में उन्होंने दिया था। ठीक है। उसके बाद खिलाफत समिति के 2 मुख्य प्रोटैगनिस्ट कौन थे? तो जब खिलाफत मूवमेंट हुआ था ना, तो उस समय यही थे, अली, मतलब अली ब्रदर्स बोलते हैं। ठीक है। शौकत अली और मोहम्मद अली, इन्होंने ही 2 ही प्रमुख नेता थे। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसे महात्मा गांधी को चुना गया था। ठीक है। असहयोग आंदोलन का प्रमुख प्रस्ताव कांग्रेस को किस अधिवेशन में पारित किया गया था? नागपुर सेशन था 1920 में। ठीक है। आई थिंक जो समय था वो शायद दिसंबर था। असहयोग शब्द का अर्थ गांधी जी किस पुस्तक में विस्तार दिया गया है? हिंद स्वराज। ठीक है। 1909 में लिखा गया था। उसके बाद असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा का बहिष्कार करने के लिए किस विद्यापीठ की स्थापना की थी? तो काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा का बहिष्कार करने के लिए। ठीक है। विदेशी खबरों की हॉलोकॉस्ट, मतलब विशाल होली जलाना, किसने निष्ठुर बर्बादी कहा था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस त्योहार के दिन हुआ?
तो ये बैसाखी था, ठीक है। और जो दिन था वो 19 अप्रैल था, 19 अप्रैल, ठीक है। इस हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? तो ये हंटर कमीशन था बेसिकली, इसमें 7 मेंबर थे कुल। 4 जो थे वो ब्रिटिश थे, प्लस 3 जो थे वो इंडियन थे, ठीक है। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार को विरोध में कौन सी उपाधि त्याग दी? तो नाइटहुड की उपाधि उन्होंने त्याग दी थी जब ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। गांधी जी ने कौन सा पदक मेडल ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया था जब? तो केसरी हिंद की उपाधि उन्होंने वापस कर दी थी। जालियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत के वायसरॉय कौन थे? तो जेम्स फोर्ड था, ठीक है। उसके बाद जनरल डायर के कार्य को किस ब्रिटिश अखबार ने ब्रिटिश इतिहास की सबसे राक्षसी घटना कहा था? मॉर्निंग पोस्ट ने। उधम सिंह ने किस वर्ष लंदन में माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी? 1940। खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन किस देश के खलीफा के समर्थन में हुआ था? तो ये टर्की देश के समर्थन में हुआ था, ठीक है। हिस्से पर नील उगाना अनिवार्य था, कितना? 3/20 पोर्शन। इसी को 3 गठिया सिस्टम कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ कौन से प्रमुख नेता शामिल थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे, जेपी कृपलानी जी थे, ठीक है। ये चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे, ठीक है। इसके अलावा भी नेता थे, तो मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा जो नेता थे वो इसको मैं बाद में देख के बताऊंगा, पहले ये देखिए। महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक। अहमदाबाद में हड़ताल में गांधी जी ने पहली बार किस प्रयोग किया? पहली बार गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक किया था, ठीक है। अहमदाबाद मिल जो हुआ था 1918 में, वो उस समय फरवरी में स्टार्ट हुआ था और मार्च में खत्म हो गया था। 21 दिन तक चला था, ठीक है, ये स्ट्राइक। और ये अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, उस समय गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक करा था, ठीक है। उसके बाद खेरा सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? खेरा सत्याग्रह का मुख्य कारण क्रॉप फेल्यूर और प्लेग था, ठीक है। हमें भूखमरी आ गई थी। जब गांधी जी ने रोलर एक्ट को क्या संज्ञा दी थी? ब्लैक एक्ट, काला कानून कहा था उन्होंने। So friends, this is today for enough for this video. We will further discuss about this question in later video. For till, thank you and bye bye.